ई रूपी क्या है और ये कैसे काम करेगा। देखो, भारत सरकार ने, मोदी जी ने 2 अगस्त को ई रूपी करके एक लॉन्च किया है ऐप, जो पेमेंट मेथड करता है। ओके, मतलब ये यूपीआई का ये वर्जन है, मतलब यूपीआई के आगे आर लिख चुके हैं ये। ओके, इंटरनेट रुपी हो गया है। ओके, तो ये मोदी जी ने 2 अगस्त को रिलाइज किए, मतलब डाला है। ओके, तो इसे प्रेजेंट करने के बाद ये बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा है कि आखिर ये है क्या, ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, मतलब बहुत बहुत कुछ सबको ये पता नहीं है। सो इस वीडियो में आपको मैं यही क्लियर करूंगा कि व्हाट इज ई रूपी, ये वर्क कैसे करता है। तो ई रूपी सबसे बड़ी सिस्टम ये है कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर अगर गवर्नमेंट जो भी पैसा देती है, चाहे किसानों को देती है चाहे किसी और को भी देती है, तो वो पैसा जाते जाते ही खत्म हो जाता है। ओके, अगर किसी को रोटी देती है, खाना देती है, तो वो खाने की क्वांटिटी गिर जाए बीच में ही। अगर किसी को कपड़ा देती है, ओके, तो इन सब की क्वांटिटी गिर जाती है वहां तक जाते जाते ही। इसमें बहुत सारे स्टेज लगते हैं, जैसे कि मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर से निकला। ओके, मिनिस्टर से निकलने के बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके होम मिनिस्टर आता है, कमिश्नर आते हैं, एमएलए आते हैं, कलेक्टर आता है, उसके बाद सरपंच वगैरह बहुत सारी चीजें आती है बीच में। तो ये सब जाते जाते ही पैसा वहां तक आधा से ज्यादा हो जाता है। ओके, 100 से बचता है 50, मतलब ऐसा कुछ बच जाता है बस। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ये ई रूपी निकाला है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी है उसमें आपको अगर किसी को कुछ देना है, अगर मान लो कि एक किसान को पैसा देना है, ओके, तो वो पैसा जाते जाते ही आधा हो जाता है। ओके, और अगर सपोज करूँ कि वो किसान जो भी है वो अगर उस पैसे का कोई सही यूज नहीं कर रहा है, मतलब अगर उसे दिया यूरिया डीएपी लाने के लिए और वो किसान उस पैसे का, मतलब अगर वो पैसे की शराब वगैरह पी रहा है, तो ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि उसे किस काम के लिए पैसे दिए और क्या कर रहा है वो। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ई रूपी चलेगा। मतलब अब उस लोगों को जिन्हें भी प्रॉब्लम है, जिन्हें भी कुछ देना है, तो उन्हें सिर्फ ई रूपी दिया जाएगा। ई रूपी में अब क्या होगा कि ई रूपी में आपका अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड मोबाइल पर, आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। ओके, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स जिसका नाम होता है फुल फॉर्म। इससे क्या होता है कि आपको जो क्यूआर कोड भेजा जाएगा, और एक बात कि आपका अगर छोटा सा मोबाइल है, वो जो आता है डिब्बे, ओके, तो उस पर कोड भेजा जाएगा, नंबर, और वो नंबर वहीं अप्लाई होंगे जहाँ उस कोड के लिए आपको जो, मतलब जिस काम के लिए वो कोड दिया गया है वहीं अप्लाई होंगे। ओके, अब ऐसा कैसे कि मतलब आप सपोज करो कि आपको दिया गया है यूरिया डीएपी की बोरी लाने के लिए, आप एक किसान हो। ओके, आपको यूरिया डीएपी की बोरी लाने के लिए, जो भी है थैली लाने के लिए आपको पैसे दिए गए हैं, मतलब ई रूपी दिया गया है, तो उसका एक कोड होगा। अब जो ये क्यूआर कोड है वो आपको कहाँ से मिलेगा? देखो, ये क्यूआर कोड आपको मिलेगा एनपीसीआई से। ओके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ से। ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितने भी सारे होते हैं ना, ये सब एनपीसीआई ही मैनेज करता है, एनपीसीआई ही इन सबको मैनेज करता है। ओके, तो ई रूपी है, आप डिजिटल पेमेंट होगा, सब कुछ ई रूपी ऐसे ही काम करेगा, मतलब पैसों का झंझट खत्म, चिल्लर खत्म। ओके, आपको अगर एक यूरिया की थैली लाने के लिए पैसे दिए हैं वो, तो आपको ये क्यूआर कोड मिलेगा एनपीसीआई से आपके फ़ोन पर डायरेक्ट, क्योंकि आधार पर आपका नंबर होगा। ओके, उस नंबर पर सेंड किया जाएगा, और हर किसी के पास आधार पर नंबर लिंक है, और नहीं है तो आप करवा लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे। ओके, सो ये ऐसा करेगा, एनपीसीआई आपको भेजेगा क्यूआर कोड। अब उस क्यूआर कोड को, वो एनपीसीआई 3 क्यूआर कोड बनाएगा। ओके, एक आपका, और एक जहाँ से आप खरीदोगे वहाँ का, और एक वो खुद का, कि आपको पेमेंट मेथड वो जो है आपकी सेफ्टी रहे उनके पास। ओके, सो आपके पास वाला आपके पास आ जाएगा, और जो जहाँ से आप खरीदोगे वो इंडिया के जहाँ पर भी सीड्स मिलते हैं, जहाँ पर भी यूरिया डीएपी मिलती है, उन सारी दुकानों पर जाएगा। ओके, उनके सारे सिस्टम, उनके एक सिस्टम बनेंगे, उन पर सारा सिस्टम पर जाएगा। तो वहाँ पर आप जाओगे, आप यूरिया डीएपी, अगर आप मान लो पहले तो आप किसी शराब की दुकान पे गए, आप कुछ सामान खरीदने गए, वहाँ गए, आप वहाँ अगर उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो वो स्कैन नहीं होगा। जी हाँ, स्कैन नहीं होगा, इनवैलिड बताएगा। ओके, देन अगर आप उसी दुकान या फिर आपके रिलेटेड जो भी दुकान है, सीड्स की, खाद बीज की जो भी है, ओके, तो वहाँ पर जाओगे तो वहाँ आपका क्यूआर कोड मैच हो जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। मतलब बीच की जो झंझटें होती थी, यहाँ से पैसा आना, यहाँ से इतनी सरकार गवर्नमेंट देगी, ये वो सारी चीज़ें सब खत्म। ओके, सब कुछ खत्म। मतलब आपको सीधा डायरेक्ट क्यूआर कोड दिया जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो सामान, बात
यही बस इतना सही ई रूपी का काम यही होगा। अब इसमें बहुत सारी झंझट है बीच से, क्योंकि बीच में इतना पैसा देती थी गवर्नमेंट, लुटाती थी और देती थी, जाते जाते सब कुछ आधा से आधा ही हो जाता था, आधे से भी कम हो जाता था यार। तो ये सारी मेथड सब कुछ हट जाएगी। आपको क्यूआर कोड, आप एक क्वेश्चन और कि आप सोच रहे होंगे कि अगर आप नहीं मैच हो पाया इसकी प्रॉब्लम तो कहीं नहीं आएगी, ये एनपीसीआई पूरा सब कुछ मैनेज करेगा। और भाई इनमें एक प्रॉब्लम और आएगी, वो आएगी प्रॉब्लम कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है, मैं अगर बोलूँ खाद बीज की दुकान का एग्जांपल ले रहे थे अपन, तो जिसके पास खाद बीज की दुकान का मतलब लाइसेंस नहीं है तो ये कोड उनके पास नहीं जाएगा। ओके, लाइसेंस जरूरी है। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके पास कोड नहीं आएगा, आपके पास कोड नहीं आएगा तो आपके पास जो लोग होंगे लेने वाले जो क्यूआर कोड से लेंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास मैच नहीं होगा, इनवैलिड बताएगा। तो आप अगर बिना लाइसेंस के चला रहे हो तो आपको लाइसेंस जरूर बनना चाहिए। ओके, यू मस्ट मेक लाइसेंस। ओके, आपको लाइसेंस जरूर बनवाना चाहिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, अगर कि आप सपोज करो एक अमेरिका की एडीएस कंपनी, ओके, वो अगर अपने क्लाइंट को भेज रही है इंडिया, आगे जाके ये यूरोपीय ना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देगा। अभी तो नॉर्मली यूरोपी सिर्फ एक डिजिटल पेमेंट की रूप में सब कुछ चल रहा है, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी मेथड बन जाएगी ये भी। तो अमेरिका से एक क्लाइंट आया, ओके, एडीडीएस कंपनी का, उसे अगर मुंबई में कुछ काम है तो वो सोच रहा है एडीडीएस की अपन अपने जो उसका एम्प्लॉय है, ओके, एम्प्लॉय आएगा तो एम्प्लॉय को अपन ताज होटल में ठहराए, तो वो अगर ताज होटल का टिकट बुक करवाते हैं, उसको देते हैं $20,000, ओके, वो ताज होटल का टिकट लेगा, यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर उस एम्प्लॉय ने सोचा कि मैं अगर ताज होटल में ना रहकर किसी ऐसी होटल में रह लूँ जहाँ पर मुझे $10,000 मतलब $10,000 ही खर्चा है, तो उसके $10,000 बच जाएंगे। ओके, सो ये हो सकता है। ओके, लेकिन अगर वो डायरेक्ट एडीएस कंपनी इंडिया के एनपीसीआई से कांटेक्ट करे तो एनपीसीआई उसके 2 क्यूआर बनाएगा, एक खुद रखेगा, एक उस ताज होटल वाले को देगा, और मतलब 3 बनाएगा, और एक एडीएस कंपनी वाले को कि ताज होटल का ये क्यूआर कोड बना दो, ओके, कि वहाँ पे $20,000 में $20,000 में ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। तो ये आगे जाके होगा, अभी नहीं हो रहा लेकिन आगे जाके ऐसा होगा। ओके, एनपीसीआई सारे बैंकों के साथ कांटेक्ट करेगा, तो बैंक ये मतलब वो जो एनपीसीआई है आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, कि आपको अगर मतलब आपको ताज होटल का टिकट वगैरह चाहिए $20,000 का, आपको बैंक से कनेक्ट होना पड़ेगा पहले। अभी तो नॉर्मल एचडीएफसी, एसबीआई, कुछ बड़ी बैंक है जो है, लेकिन आगे चलकर सारी बैंकें ऐड हो जाएंगी इनसे। तो आप समझ में आ गया होगा कि आप जो भी अगर मिस्टेक या फिर आप जो भी घोटाले कर रहे हो ना वो बंद कर दो, क्योंकि आगे जाकर आपकी जो सब कुछ कर रहे हो उनको कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आपको समझ में आ गया, आई होप कि बहुत अच्छे से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई भी करूँगा और इस वीडियो के टॉपिक्स और भी लाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।